नमस्कार दोस्तों। इन्वेस्ट विचार का ये जो एपिसोड है ये डेडिकेटेड है किस तरह से हम टर्म शीट को इवेलुएट करें। आप लोगों ने इस बारे में बहुत बार सुना होगा कि टर्म शीट होती है, किसी भी स्टार्टअप को यदि हम इन्वेस्ट करते हैं तो उसकी टर्म शीट नेगोशिएट होती है। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो भी अंडरस्टैंडिंग हमारी स्टार्टअप फाउंडर के साथ में हुई है, इन्वेस्टर की या इन्वेस्टर ग्रुप की, वो उसको डिपिक्ट करता है या उसको पूरी तरह से लिस्ट डाउन करता है कि क्या क्या एलिमेंट होने चाहिए, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो आपने इवेल्युएशन किया, आपने एक स्टार्टअप भी आइडेंटिफाई कर लिया, लेकिन आप इन्वेस्ट किस बेसिस पे करोगे? आप इन्वेस्ट करोगे टर्म शीट के बेसिस। टर्म शीट एक नेगोशिएटेड डॉक्यूमेंट जिसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट होते हैं कि उसका वैल्यूएशन क्या होगा, कौन कौन फाउंडर हैं, उनकी इक्विटी क्या है, इक्विटी का इस पर्टिकुलर राउंड में कितना डाइल्यूशन हो रहा है, आगे आने वाले समय में कैसे कैसे वो चीज़ें बिल्ट होंगी। मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं जाना चाहूँगा मित्रों, बिकॉज ये जो वीडियो है ये इस तरह के इन्वेस्टर्स के लिए जो कि अभी इस पूरे एसेट क्लास को समझ रहे हैं, जा रहे हैं। तो दे आर ड्रैग अलोंग क्लॉजेज, ड्रैग अलोंग क्लॉजेज, जिसके बारे में कहा जाता है कि यदि फाउंडर अपने पूरा का पूरा इक्विटी बेचेगा तो बाकी सारे इन्वेस्टर की भी बिकेगी। यदि कोई और खरीदना चाहता है तो वो सारे के सारे उसको खरीदना पड़ेगा। मतलब बेसिकली बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लिक्विडेशन प्रेफरेंसेस होती हैं। टर्म शीट के अंदर हमारे पास में क्या क्या प्रेफरेंशियल राइट्स अवेलेबल होंगे। तो एक चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स कि ये जो अब हम जब टर्म शीट नेगोशिएट कर रहे होते हैं, या तो आप खुद कर रहे होंगे या आपका नेटवर्क कर रहा होगा या ग्रुप ऑफ पीपल कर रहे होंगे, तो हमें फाउंडर फ्रेंडली रहना है। फाउंडर फ्रेंडली का ये मतलब नहीं है कि हमारे सारे राइट छोड़ देने हैं, या हमारा ये भी राइट नहीं होना, ये भी तरीका नहीं होना चाहिए इन्वेस्टर्स के पास ही सारे राइट आ जाएं और स्टार्टअप फाउंडर के पास में कोई भी राइट नहीं रहे, ताकि वो बाद में फंद जाए। कहीं ना कहीं वो एक ऐसी जगह पे आके अटक जाए कि आपके टर्म शीट के कारण वो अगले फंड रेजिंग नहीं कर पाए। क्योंकि एक चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड, कि जब हम अर्ली स्टेज इन्वेस्टिंग कर रहे होते हैं, एंजल इन्वेस्टिंग कर रहे हो, तो आप बहुत ही अर्ली स्टेज के ऊपर आ रहे होते हो। तो हो सकता है कि स्टार्टअप फाउंडर सारी चीज़ों के साथ में आपके साथ में एग्री कर जाए, वो हर तरह की टर्म आपकी मान ले, लेकिन इवेंचुअली वो टर्म्स मानने से हो सकता है कि आगे के सारे राउंड्स की जो फंड रेजिंग है वो जोपटाइज हो जाए। हो सकता है कि वो उसके कारण नहीं हो पाए। तो ये हमारे को जरूर ध्यान रखना है कि हमारा वो एक इंटरजंक्शन क्रिएट करना है फाउंडर फ्रेंडली और इन्वेस्टर फ्रेंडली के बीच में, कि हमारी टर्म्स कंडीशन भी आ जाए, लेकिन वो इतनी टाइट नहीं हो कि वो सफोकेट कर दे स्टार्टअप फाउंडर को, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि वो केवल फाउंडर के फेवर में हो और इन्वेस्टर को कोई राइट नहीं देता हो। तो ये हमारा थॉट प्रोसेस होना चाहिए, उसी तरह से हमको इसको पढ़ना चाहिए। हमें कोशिश ये होनी चाहिए कि जो बेसिक चीज़ें हैं, कई चीज़ें ऐसी हैं कि भाई वैल्यूएशन क्या है, नेक्स्ट राउंड में क्या होगा, एग्जिट क्लॉज क्या होगा, यदि मान लीजिए आप कंपनी अच्छा नहीं कर पाती है तो एग्जिट कैसे करेंगी, या और भी बहुत सारी चीज़ें। मतलब एक बहुत बड़ा टर्म शीट होती है जो कि करीबन कई बार 3 पेज से लेके 10 पेज तक जाती है, डिपेंडिंग अपॉन आप किस तरह से नेगोशिएट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। बट मैं कुछ मेजर एलिमेंट आपको बात करता हूँ। सबसे पहले तो स्टार्टअप कौन है, उसके अंदर कितना रुपए का इन्वेस्टमेंट हो रहा है इस राउंड के अंदर, क्या वैल्यूएशन के ऑफर हो रहा है, कितना इक्विटी डाइल्यूशन हो रहा है, कौन कौन दूसरे इन्वेस्टर्स उसके अंदर आ रहे हैं, ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, वो आपके पास में लिक्विडेशन का क्या प्रेफरेंस अवेलेबल है, आपके पास में ड्रैग अलोंग राइट अवेलेबल है कि नहीं अवेलेबल है, आपके पास में और भी कोई जो प्रेफरेंसेस होती है, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट क्या है, नेक्स्ट टाइम मेरी नेक्स्ट राउंड आएगा तो क्या आपको ये राइट मिलेगा कि आप अपने आप को टॉपअप कर सकें उसी रेशो में जिस रेशो में आज आपकी इक्विटी है, तो वो आपके पास रहता है। एंटी डाइल्यूशन का आपके पास में राइट रहता है कि आप किस तरह से अपने आप को डाइल्यूट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। मान लीजिए आप आज 1% या मान लीजिए आधा % उस कंपनी में होल्ड करते हैं या 3% होल्ड करते हैं, तो जब नेक्स्ट राउंड आएगा तो क्या आपको वो राइट मिलता है। तो इस तरह से सारी चीज़ें होती। मेरा एक ही रिक्वेस्ट वापस मैं कहूँगा, कभी भी स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर रहे हैं टर्म शीट को जरूर पढ़ें, ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, पहला। दूसरा, उसको फाउंडर फ्रेंडली, इन्वेस्टर फ्रेंडली के फिल्टर से गुजारें। कभी भी ये नहीं सोचे कि मेरे पास सारे राइट आ जाने चाहिए, फाउंडर के पास कोई राइट नहीं रहने चाहिए। और कभी भी ऐसा इस डिस्परेशन में नहीं आए कि मुझे फाउंडर को किसी भी कीमत के ऊपर पैसा देना है और सारे राइट फाउंडर के पास में, इन्वेस्टर के पास में या हमारे पास में, ग्रुप ऑफ पीपल के पास में कोई राइट नहीं है। सो इट हैज़ टू बी एन इंटरजंक्शन बिटवीन बोथ, एंड प्लीज स्टडी दैट, एंड देन बेस्ड ऑन दैट प्लीज इन्वेस्ट। सर्टनली मैं कभी आने वाले समय के अंदर एक ऐसा एपिसोड लाऊंगा जिसके बारे में बहुत टेक्निकल डिस्कशन करूंगा। एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट ये मेरा इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है, मेरे पसंद का सब्जेक्ट है। टर्म शीट को नेगोशिएट करना, उसकी नुएंसेस को जानना, उसकी हर टर्म के बारे में बात करना। मैं जरूर एक टेक्निकल सेशन लेके आऊँगा जिसके अंदर बहुत डिटेल में एक एक एलिमेंट के बारे में आपसे बात करूँगा। फ्रेंड्स, इन्वेस्ट विचार का एक ही थॉट प्रोसेस है कि हम हिंदुस्तान के अंदर किस तरह से इस असेट क्लास को, जो एंजल इन्वेस्टिंग की असेट क्लास है, स्टार्टअप की असेट क्लास है, अर्ली स्टेज की असेट क्लास है, उसको स्टैब्लिश कर सके, उसकी महत्ता को बता सके, उसको ये बता सके कि इसके बारे में जो भी भ्रम फैले हुए हैं, जो भी इसके बारे में मिथ्स हैं, उनको रिमूव कर सकें। और इन्वेस्ट विचार यही काम कर रहा है। आप लोग
करें, अपने कमेंट्स लिखें, ताकि हमें मालूम पड़ सके कि आप क्या जानना चाहते हैं, क्या सीखना चाहते हैं, क्या और आप इसके बारे में जानना चाहते हैं। इन्वेस्ट विद जाट अपने और भी और सारी एपिसोड लेके आएगा। थैंक यू मित्रों, धन्यवाद।